8 कर्मों के नियमा भजना का वर्णन। नियमा का मतलब है होना ही है और भजना का मतलब है होता भी है और नहीं भी होता है। श्री भगवती सूत्र के शतक 8 उद्देशक 10 में गौतम स्वामी जी भगवान महावीर स्वामी से पूछते हैं 8 कर्मों की नियमा भजना का। तो यहाँ पर भगवान महावीर स्वामी जवाब वापस उत्तर फरमाते हैं। अब आपको इस वीडियो में जानकारी मिलेगी कि कौन से कर्म किस कर्म के साथ नियम रूप से है और कौन से कर्म किस कर्म के साथ भजना के रूप से है। आइए वीडियो को निरंतर देखते रहें। किस में किन किन कर्मों की नियमा और भजना है। मनुष्य में ज्ञानावनीय, दशनावनीय, मोहनीय, अंतराय, इन 4 घाती कर्मों की भजना है, क्योंकि केवली के 4 घाती कर्म नष्ट हो जाते हैं, जबकि वेदनीय, आयुष्य, नाम, गोत्र कर्म की नियमा है। यहाँ पर केवली भगवान को लेकर 8 कर्म है, तो उसमें से 4 जो घाती है उनकी भजना है और 4 अघाती है उनकी नियमा बताई है। और सामान्य जो मनुष्य होते हैं उनके 8 कर्मों की नियमा होती है। शेष 23 दंडक में 8 कर्मों की नियमा है और सिद्ध भगवान में कर्म होते ही नहीं। इस प्रकार 8 कर्मों की नियमा और भजना के कुल 28 भांगे समुत्पन्न होते हैं। वो 28 भांगे किस तरह से होते हैं वो आगे आप इस वीडियो में जानकारी मिलेगी। इस चैनल से जुड़े रहने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपको इस चैनल में आगम ज्ञान और छोटे छोटे ठोकरे सरल भाषा में आपको बताए जाएंगे, सिखाए जाएंगे। जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अब 28 भांगे किस तरह से होते हैं। ज्ञानावन्य के 7, दशनावन्य के 6, वेदनीय के 5, मोहनीय के 4, आयुष्य के 3, नाम कर्म के 2 और गोत्र कर्म से 1। इस तरह से 28 भांगे होते हैं। अंतराय कर्म के भांगे नहीं होते। ज्ञानावन्य के 7 भांगे किस तरह से हैं। ज्ञानावन्य में दशनावन्य की नियमा है, दशनावन्य में ज्ञानावन्य की नियमा है। जहाँ ज्ञान है वहाँ दर्शन है, दर्शन है वहाँ ज्ञान है। ज्ञानावन्य में वेदनीय कर्म की नियमा है, किंतु वेदनीय में ज्ञानावन्य की भजना है, क्योंकि वेदनीय कर्म 13वें गुणस्थान तक होता है और ज्ञानावन्य कर्म 12वें गुणस्थान तक रहता है। इस तरीके से ज्ञान है वहाँ वेदनीय है, लेकिन वेदनीय है वहाँ ज्ञान की भजना है। ज्ञानावन्य में मोहनीय कर्म की भजना है, किंतु मोहनीय कर्म में ज्ञानावन्य की नियमा है। मोहनीय कर्म 10वें गुणस्थान तक रहता है और ज्ञानावन्य कर्म 12वें गुणस्थान तक रहता है। ज्ञान है वहाँ मोह की भजना है, लेकिन मोह है वहाँ ज्ञान की नियमा है। इस तरह से ज्ञानावन्य में आयुष्य कर्म की नियमा है, किंतु आयुष्य कर्म में ज्ञानावन्य की भजना है। ये आयुष्य कर्म जो होता है वो अघाती है और ज्ञानावन्य कर्म घाती है। तो यहाँ पर घाती है, घाती और 12वां 13वां गुणस्थान को सामने रखकर आपको समझना है। ज्ञानावन्य कर्म में नाम कर्म की तो नियमा है, किंतु नाम में ज्ञानावन्य की भजना है। जहाँ वह ज्ञान है वहाँ नाम की तो नियमा नहीं, किंतु नाम में ज्ञानावन्य की भजना है, क्योंकि 13वें गुणस्थान में ज्ञानावन्य कर्म क्षय हो जाता है। अब ज्ञानावन्य में गोत्र कर्म की नियमा है, किंतु गोत्र कर्म में ज्ञानावन्य की भजना है। ज्ञानावन्य कर्म में अंतराय की नियमा है और अंतराय कर्म में ज्ञानावन्य की भी नियमा है। दशनावन्य के 6 भंग। दशनावन्य में वेदनीय की नियमा है, किंतु वेदनीय में दशनावन्य की भजना है। जहाँ दर्शन है वहाँ वेदनीय कर्म तो नियम से है, लेकिन वेदनीय है वहाँ दशनावन्य कर्म की भजना है, क्योंकि 13वें गुणस्थान में दशनावन्य कर्म क्षय हो जाता है, लेकिन वेदनीय कर्म रहता है। दशनावन्य में मोहनीय कर्म की भजना है, किंतु मोहनीय में दशनावन्य की नियमा है। दशनावन्य में आयुष्य कर्म की नियमा है, किंतु आयुष्य कर्म में दशनावन्य की भजना है। दशनावन्य में नाम कर्म की नियमा है, किंतु नाम कर्म में दशनावन्य की भजना है। तो आपको 12 गुणस्थान और 12वां और 13वां गुणस्थान, 12वां गुणस्थान में घाती कर्म सारे क्षय हो जाते हैं, 13वें गुणस्थान में अघाती कर्म रहते हैं। तो इस तरह से वहाँ पर आपको सामने रखकर ये सारे आपको समझ में आ जाएंगे। वैसे हम आपको वीडियो में साथ पूरा समझा रहे हैं। दशनावन्य में गोत्र कर्म की नियमा है, किंतु गोत्र कर्म में दशनावन्य की भजना है। यानी दर्शन है वहाँ गोत्र की नियमा होगी, गोत्र है वहाँ दशनावन्य की भजना होगी। दशनावन्य में अंतराय कर्म की नियमा है, किंतु अंतराय कर्म में दशनावन्य की भी नियमा है। ये दोनों एक के दूसरे के साथ रहेंगे ही। वेदनीय के 5 भांगे। वेदनीय में मोहनीय कर्म की भजना, किंतु मोहनीय में वेदनीय की नियमा है, क्योंकि वेदनीय है वहाँ मोहनीय की भजना है। क्योंकि वेदनीय कर्म 13वें गुणस्थान है, मोहनीय कर्म वहाँ पर नहीं है, किंतु मोहनीय है 10वें गुणस्थान में, मोहनीय भी है और वेदनीय भी है, तो वहाँ पर नियमा है। वेदनीय में आयुष्य कर्म की नियम है, आयुष्य कर्म में वेदनीय की नियम है। दोनों ये सब सारे अघाती कर्म हैं।
तो वेदने में नामकरण की नियमा है, नामकरण में वेदने की नियमा है। वेदने में गोत्र की नियमा है, गोत्र में वेदने की नियमा है, क्योंकि ये सारे 13वें गुणस्थान में साथ में ही रहते हैं अघाती कर्म। वेदने में अंतराय कर्म की भजना है, किंतु अंतराय में वेदने कर्म की नियमा है। ये अंतराय कर्म है जो घाती है तो 12वें गुणस्थान तक है, वेदनी है जो वो 13वें गुणस्थान तक है। मोहनीय के 4 भांगे। मोहनीय में आयुष्य कर्म की नियम है, किंतु आयुष्य कर्म में मोहनीय कर्म की भजना है। आयुष्य कर्म रहता है 13वें गुणस्थान तक और मोहनीय कर्म 10वें 11वें में, तो वहाँ पर उसकी भजना हो जाएगी। आयुष्य कर्म में मोहनीय कर्म की भजना है। मोहनीय में नाम कर्म की नियम है, नाम कर्म में मोहनीय कर्म की भजना है। मोहनीय में गोत्र की नियम है, किंतु गोत्र में मोहनीय की भजना है। मोहनीय में अंतराय कर्म की नियम है, किंतु अंतराय कर्म में मोहनीय कर्म की भजना है। मोहनीय कर्म के साथ सबकी नियमा होगी, लेकिन उन सबके साथ मोहनीय कर्म की भजना होगी। आयुष्य कर्म में से 3 भंग है। आयुष्य कर्म में नाम कर्म की नियमा है और नाम कर्म में आयुष्य कर्म की भी नियमा है। आयुष्य कर्म में गोत्र की नियमा है, गोत्र में आयुष्य की नियमा है, क्योंकि यह अघाती कर्म है। अघाती तो नियमा ही रहेंगे। तो आयुष्य कर्म में अंतराय कर्म की भजना है, किंतु अंतराय में आयुष्य कर्म की नियमा है। ये अघाती है और ये घाती है। नाम कर्म से 2 भंग है। नाम कर्म में 2 गोत्र कर्म की नियमा है, गोत्र कर्म में नाम कर्म की नियमा है। नाम कर्म में अंतराय की भजना है, अंतराय कर्म में नाम कर्म की भजना है। दोनों में भजना आएगी। अब गोत्र कर्म का 1 भांगा है। गोत्र कर्म में अंतराय की भजना, किंतु अंतराय कर्म में गोत्र कर्म की नियमा है। ये कैसे होगा? तो अंतराय कर्म तो 12वें गुणस्थान में 6 हो जाता है और गोत्र कर्म होता है वो 13वें गुणस्थान में। तो गोत्र है वहाँ पर अंतराय कर्म की भजना है, किंतु अंतराय है वहाँ तो गोत्र कर्म की नियमा है, क्योंकि 12वें गुणस्थान में अंतराय भी और गोत्र भी है और 13वें गुणस्थान में गोत्र है लेकिन अंतराय कर्म नहीं है, इसलिए भजना आ गई। इस प्रकार 8 कर्मों के नियमा भजना के परस्पर सहभाव से 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 अंतराय कर्म का भांगा नहीं है, 7 कर्मों की है, इसलिए 8 भांगों की गणना कर लेनी चाहिए। इस वीडियो में आपको जानकारी मिली है कि किस कर्म के साथ कौन से कर्म की भजना है और नियमा है। तो यह छोटा सा थोड़ा भगवती सूत्र से लिया गया है। आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।